इतना उत्तम है। आज का दिन खुदा का ताना हुआ दिन है। खुदा का इजरा था कि यहाँ पर महासभा हो, खुदा का वचन को सुनाया जाए। इसलिए रवि भैया ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए। इसलिए हम खुदा को धन्यवाद दे कि संध्या मेला में हम लोगों को जीतों के देश में हम लोगों को जिंदा रखा है। इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग उसको अदर महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इसके पहले कि कोई भी व्यक्ति कोई भी सदा से प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद 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 खुदावन, ये जो आपने सुंदर दिन दिखाया उसके लिए भी धन्यवाद दीजिए खुदावन। अब ये आपने शाम दिखाई है, इस शाम में आप हम सब लोग के साथ रहिएगा। ये शाम आपके नाम की है खुदावन। इस मीटिंग में जो भी चाचा हम लोग को कुछ भी बताया खुदावन, हम लोग उस वचन को ग्रहण करके उस पर चलने वाले बन सके। खुदावन मांगते हैं कि आप आज हम लोग का स्कूल का पहला दिन था, रास्ते के हर खौफ खतरों से आपने हम सब लोग को बचाया। स्कूल में हम लोग का मन अच्छे से लगाया ताकि हम लोग अच्छे से पढ़े पाए खुदावन। हम लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, हम लोग के साथ रहिए। जो भी हम लोग याद करें, जो भी हम लोग ट्यूशन में पढ़े बैठ खुदावन, वो हम लोग उसको याद रख के अपने एग्जाम में अच्छे से करने वाले बन सके खुदावन। अब इस मीटिंग में जो भी गाना बजाना हो सब आपके नाम पर हो। इस मीटिंग में कोई भी शैतान है तो प्रवेश नहीं कर पाए। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसको सुनिए, कबूल कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अभी समय है कि सुना गीत गाएगी तेरी आराधना। जी
लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. अभी समय है गवाही का, कोई किसी का अगर आप लोगों के में खुदा के प्रति अच्छा काम हुआ है तो अपना गवाही प्रस्तुत करें। Praise the Lord. Praise the Lord. मेरी गवाही है कि देखिए हम लोग सब लोग नहाते धोते बाथरूम में है ना, और छोटा बच्चा है वो भी, लेकिन अचानक की भाग कुताई जब होने लगी तो वो बाथरूम को जब करने लगे तो पूरा नीचे समेत सब अपने आप भरभरा के गिरने लगा है। वो कभी भी गिर सकता था, लेकिन खुदा की इतनी महिमा के प्रभु ने अपने दाहिने हाथ से उसको थाम के रखा था। सबसे बड़ी गवाही यही है। और मैं जैसी ये आराधना करती हूँ, प्रभु ने हम लोगों को बार बार बचाया होगा, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया कि हम उसके जीवित वचन को सुनने और उसमें चलने पाए, क्योंकि हम जानते हैं कि पिता बहुत दयावान है। वो हमें समय समय पर एक सीख, एक मार्ग और एक सत्य को दिखाता है, ताकि उस सत्य के प्रति, उस मार्ग के प्रति, उस सीख के प्रति हम में से हर एक जना ईमानदार बने। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में पिता हर क्षण एक नई योजना बनाना चाहता है और हमें उत्तम से उत्तम मार्गों पर ले जाना चाहता है। लेकिन हम इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने खुदा से और उसके वचन से अपने जीवन में बहुत सी दूरियां बना लेते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने मन को इस पृथ्वी पर की बातों पे लगाते हैं। आज भाई रवि मैसी, बहन रोमिका मैसी की यहाँ प्रार्थना है, और आज महीने की पहली तारीख है, और खुदा की दया से खुदा ने बीते महीने में हम लोग को बहुत आराम दिया, बहुत इस्तेमाल किया। पूरा महीना छुट्टी का था और बीता हुआ महीना सब बहुत छुट्टियों में रहे। कोई खेला, कोई कूदा, कोई भागा, लेकिन अब आज से एक परिश्रम फिर से शुरू हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम सब देख रहे हैं कि हर समय आता है और चला जाता है, इसलिए हर चीज का एक समय है। हम अपने पिता के वचन में बने रहें, उसके वचन में चलते जाएं, क्योंकि जो कार्य हम लोगों को पिता ने दिया है, उस कार्य में पिता ने हमें बहुत आराम भी दिया है, और बहुत कम समय का जॉब भी है। दिन में हम आ जाते हैं और अपने कामों को करके अपने पिता के वचन में भी हम बैठ जाते हैं, और रात में अच्छी मीठी नींद सोते हैं। तो देखा जाए तो हर चीज को पिता ने एक योजना के अनुसार हमें दिया है। और अब स्कूल खुल गए हैं तो आप अपने आप को धन्य माने, क्योंकि स्कूल जाना और वहां पर जाके कार्य करना और अपने जीवन में एक परिश्रम करना और इस परिश्रम में बने रहना, ये भी एक पिता का वरदान है।
जो पिता ने हम निकम्मों को दिया है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यही प्रार्थना मांगते हैं कि जिस रीति से पिछले महीने में प्रार्थनाएं बहुत आयत से सबके घरों में हुई, वैसे इस महीने में भी प्रार्थनाएं हर एक भाई बहन के घरों में हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं और वचन को आदर और महिमा देने के लिए। ये जरूरी है कि जो वचन में लिखा है उसके अनुसार करने में हम चौकसी करें। वचन हमें क्या बताता है, कलाम हमें क्या बताता है, अगर आप बहुत ध्यान से वचन पे कान लगाएं तो कलाम में लिखा है इब्रानियों। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे इब्रानियों। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 12वीं आयत। इब्रानियों 3:12 अगर हम सब पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है इब्रानियों 3:12 में, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मर्द ना हो जो तुम्हें जीते खुदा से दूर हटाए। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। खुदावन हमें बहुत सी बातों की सीख देता है। आवाज चेक कर लें। प्रेज़ द लॉर्ड। और बहुत सी बातों की सीख खुदावन हमें इसीलिए देता है ताकि हम दिन प्रतिदिन पिता के वचन में बढ़ें और इस पृथ्वी पर की बातें नहीं बल्कि जैसा पिता ने कहा है वैसा करने में हम चौकसी करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में लिखा है इब्रानियों 3:12 में, हे भाइयों चौकस रहो। किस लिए चौकस रहें? किस लिए चौकस रहें? हमेशा याद रखिए, पिता हमें कहता है चौकन्ने रहो, चौकस रहो, तैयार रहो। तुम हर समय तैयार रहो। और आज पिता एक सीख के लिए हमसे कह रहा है चौकस रहो। चौकस रहो का मतलब क्या है? चौकस रहो का मतलब क्या है? रवि भाई बता रहे हैं चौकस रहो का मतलब चौकन्ने रहो। चौकस रहो, चौकन्ने रहो का मतलब क्या है? जागते रहो। भाई बता रहे हैं जागते रहो। चौकस रहो, चौकन्ने रहो। आपने देखा होगा कि भैंस जब बंधी होती है तो उसके सामने चारा डाल दिया जाता है और चारे में बहुत कम भूसा डाला जाता है और उसमें गोबर दिया जाता है और उसमें खाने में लग जाती है। अभी भी आप देखिए, और जैसे वो खाने में लगती है वैसे दूध दोने वाला
दूध दोता है। एक चारे के लिए भैंस ने अपने उस पौष्टिक आहार को दूध वाले को दे दिया। लेकिन अगर हम और ध्यान से देखिए कि चाहे जितना बड़ा कटोरा आप रखें, लेकिन बिल्ली जब तक अपने आप को महफूज नहीं समझेगी तब तक दूध पीने नहीं आएगी। बिल्ली चौकन्नी रहती है। उसकी नजरों को देखिए, उसके कानों को देखिए, उसके शरीर को देखिए। आप दूर से एक कटोरे में दूध रखिए और दूर चले जाइए और बिल्ली को देखिए कि कैसे वो कमरा खाली है, कोई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो धीरे धीरे चौकस होके उस दूध के पास आएगी। और ऐसा भी नहीं कि जब दूध पी रही है तो मग्न हो रही है। दूध पीते समय भी वो बहुत चौकस होके बार बार सर उठा के देखेगी। किस बात के लिए पिता ने कहा चौकस रहो? बिल्ली उस दूध को जो उसके सामने रखा है मूल्यवान नहीं समझती। बिल्ली अपने प्राणों को मूल्यवान समझती है। ठीक इसी तरीके से जिस तरह से चौकन्ने और चौकस रीति से पिता कह रहा सुनो और चौकस रहो, तो किस बात के लिए चौकस रहने को कह रहा पिता? इब्रानियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 12वीं आयत में, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी इससे पहले कि वो मन के विषय में कहे, उस मन को बता रहा बुरा अविश्वासी। कैसा मन? बुरा और अविश्वासी। वो मन कैसा है? बुरा और अविश्वासी। बुरा और अविश्वासी। पापा यहाँ बैठिए, आइए, चेयर यहाँ कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, जहाँ हाँ ठीक है, जहाँ बैठना बैठिए। बुरा और अविश्वासी मन कैसा? बुरा और अविश्वासी मन, यानी बुरा और अविश्वासी मन ना हो। नहीं, बुरा और अविश्वासी। बुरा और अविश्वासी क्यों है? चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें ना हो जो जीवित खुदा से दूर हट ले, जो जाए, जीविते खुदा से दूर हटा ले। ऐसी कोई बात, ऐसा कोई भी रास्ता, ऐसा कोई भी तुम्हारे जीवन में स्थान ना हो जो तुम्हें तुम्हारे खुदा से दूर हटा ले जाए। तू क्या कह रहा है वचन? क्या कह रहा है वचन? बताइए, बताइए वचन क्या कह रहा है? बताइए। खुदा से दूर हटाने वाला अविश्वासी बुरा मन। अगर हम खुदा के वचन पे मन नहीं लगाते, अगर हम खुदा की लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते, अगर खुदा के लिखे हुए वचन को पढ़कर हम उसका इनकार करते हैं, तो हमारा मन खुदा से हमको दूर हटाता है। और इसके लिए कह रहा चौकस रहो। आज कितने ही लोग लिखे हुए वचन से दूर खड़े हैं। दूर नहीं, बहुत दूर। क्या?
प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत दूर खड़े, क्या खुदा से दूर रहकर इस पृथ्वी पर हमारा भला हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि इस पृथ्वी पर तुम्हारा भला होगा, लेकिन स्वर्ग के राज्य में भला नहीं होगा। क्योंकि स्वर्ग के राज्य में केवल पिता के वचन को, जिससे हम इस पृथ्वी पर रहते समय दूर हैं, एंट्री है। एंट्री किसकी है बताइए? बताइए एंट्री किसकी है? बताइए, बताइए कि एंट्री किसकी है? वचन की एंट्री है। इसलिए खुदा का वचन कह रहा कि तुम में ऐसा अविश्वासी और बुरा मन ना हो जो तुम्हें जीवित खुदा से के वचन से दूर ले जाए। अब हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप से पूछें कि वचन में जो लिखा, उस लिखे हुए को हमने कितना ग्रहण करा। कलाम कह रहा, वचन कह रहा। इब्रानियों उसका 3 अध्याय और उसकी 12वीं आयत। हे भाइयों चौकस रहो, चौकस रहो कि तुम में कि तुम ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो, कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवित खुदा से दूर हटा ले जाए। जो तुम्हें जीवित खुदा से दूर हटा ले। मन में विचार आता है, मन में लोगों की बातों को सुनकर हम उसको रखते हैं और फिर हम अपने जीवन में उन विचारों को और जो लोगों से सुनी है उन बातों को वैसा करते हैं। लेकिन क्या धन्य है वो मन जो पिता के लिखे हुए वचन को अपने हृदय में बसाता है। और जब तुम वचन के अनुसार करने में चौकसी करते हो तो तुम्हारा उद्धार होता है। ऐसा मन जो तुम्हें जीवित पिता से दूर ले जाए। और उस मन के बारे में पिता ने कहा बुरा और अविश्वासी, मतलब विश्वासी नहीं है, बुरा के साथ विश्वास भी नहीं है, जो तुम्हें जीवित खुदा से दूर ले जाए। क्या कह रहा वचन? क्या कह रहा वचन? हे भाइयों, हे भाइयों चौकस रहो, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो, कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवित खुदा से दूर हटा ले जो जाए। तुम्हें जीवित खुदा से दूर हटा ले जाए। जब हम पिता के लिखे हुए वचन का इनकार करते हैं तो हम पिता से दूर हो जाते हैं। तब कलाम में लिखा 13वीं आयत में, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। कह रहा हर दिन समझाओ। भैया हमें नहीं समझना, यही हमें नहीं समझ, ये समझाते बहुत है क्या? समझाते। लेकिन पिता के वचन में क्या लिखा? जिस दिन तक हर दिन समझाते। कलाम में लिखा 13वीं आयत में, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, आज का दिन, जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक यानी जब तक तुम्हारे लिए वो अनंत जीवन ना आए,
जब तक तुम्हारे लिए वो आज का दिन यहोवा ने बनाया ना आए, जब तक तुम्हारे लिए आज मेरे घर में उद्धार आया है ना आए, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। क्या समझाओ, क्या समझाओ, क्या समझाओ? एक आयत, प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। क्या समझाते हो डैनियल? डैनियल उसका 9वां अध्याय, उसकी 3री आयत, 9:3 क्या समझाते हो? तब मैं अपना मुख खुदा खुदा की ओर कर के गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। देखिए, मैं अपना मुख प्रभु खुदा की, किसकी ओर करा? प्रभु खुदा की ओर। क्यों खुदा की ओर क्यों करा? ताकि खुदा की ओर मुख क्यों करा? खुदा की ओर मुख क्यों करा? प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा से प्रार्थना क्यों करने लगा? पढ़े, पढ़े। तब मैं अपना मुख खुदा की ओर कर के गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन रात में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैं प्रार्थना करने लगा, मैं वरदान मांगने लगा खुदा की ओर मुख करके। क्यों खुदा की ओर मुख करके प्रार्थना क्यों करने लगे, वरदान क्यों मांगने लगे? हर दिन एक दूसरे को समझाओ। हम निकालें अय्यूब उसका 1 अध्याय, पहला अध्याय 5वें आयत। खुदा की ओर क्यों उसने मुख करा? क्यों उससे वरदान मांग रहा है? क्यों उससे गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहा है? अय्यूब 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता। अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था।
क्योंकि अय्यूब सोचता था अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके खुदा को छोड़ दिया हो, तो पाप करके खुदा को छोड़ा हो, तो वो इस रीति से अय्यूब सदाओ क्या करता था। तो वो सोच रहा है कि मेरे बच्चों ने पाप करा हो, खुदा से तो उन पाप के लिए वो किसके सामने भेंट चढ़ाता था? खुदा के सामने। हैं? हैं? खुदा के सामने। दानियल किसके सामने गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहा? खुदा के सामने। वो कह रहा इन बातों को एक दूसरे के पास समझाते रहो। क्या समझाएं? अय्यूब कह रहा अगर मेरे बच्चों ने पाप किया हो जाने अनजाने में, तो मैं उनके लिए खुदा के सामने भेंट चढ़ाऊंगा। तो अय्यूब उन बच्चों को याजक के पास क्यों नहीं ले गया? अय्यूब उन बच्चों को, खुद याजक है, खुद भविष्यवक्ता है, अपने पास क्यों नहीं लाया? खुदा के सब पास क्यों ले गया? अय्यूब बहुत सामर्थी और खुदा का भय मानने वाला, आमीन। और अय्यूब एक वो याजक है, वो प्रॉफिट है जिसने भयानक दिन को देख लिया था। इसलिए अय्यूब के विषय में कहा जाता है कि अय्यूब को जो कुछ भी गया था उसको 2 गुना वापस मिला। अय्यूब स्वयं क्यों नहीं प्रार्थना कर रहा? अय्यूब उसको खुदा के पास क्यों ले जा रहा? उसके पापों को खुदा के पास क्यों ले जा रहा? अय्यूब के बच्चे अय्यूब के पास आके अपने पाप क्यों नहीं गिना रहे? और अय्यूब उन पापों को सुन क्यों नहीं रहा? अय्यूब अपने बच्चों के पापों को खुदा के पास ले जा रहा है। दानियल अपने पापों को खुदा के सामने ले जा रहा है, गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहा है। तब लिखा इब्रानियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 13वीं आयत में, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। क्या समझाएं? क्या समझाएं? आज का दिन कहा जाता है, जिस दिन तक एक दूसरे को समझाओ। क्या समझाएं? समझाने के लिए कहा है, बताने के लिए कहा है, ना कि पापों की क्षमा के लिए कहा है। पापों की क्षमा केवल खुदा के सामने होती है और उसके लिए हमें खुदा के सम्मुख जाके अपने पापों का पश्चाताप करना। बाइबल में कहीं एक जगह ऐसी जगह नहीं लिखी जहां पर कहा गया हो कि तुम अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए किसी मनुष्य के पास जाओ। बताइए, कहीं जगह लिखी है? जब उस व्यभिचारिणी स्त्री को पकड़ा गया, तो उस व्यभिचारिणी स्त्री को जब पकड़ा गया तो खुदा ने कहा तुम में से वो व्यक्ति इस पे पत्थर मारे। बोलो, तुम में से वो व्यक्ति पत्थर मारे जिसने कभी पाप ना किया हो। जिसने कभी पाप ना किया। आप बताइए रोमिका भाभी कि यीशु मसीह ने उस व्यभिचारिणी स्त्री जब पकड़ी गई तो लोगों ने जब पत्थर उठाया तो यीशु मसीह ने क्या कहा? कस के बोलिए हम। तुम में से उस स्त्री को पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी पाप ना किया।
तो फिर कितने पत्थर पड़ गए स्त्री को, हैं? एक ही नहीं, यानी सब ने पाप किया था। तो एक पापी दूसरे के पापों को कैसे सुन सकता है? कभी नहीं सुन सकता। तो कि सिवाय खुदा के छोड़ हमें अपने पापों को किसी को नहीं बताना। ये बातें हम क्यों नहीं समझाते हैं अपने घर में, और हमारे घर में हमारे बच्चे खुदा से भटक जाते हैं, दूर हो जाते हैं। क्या हम अपने पाप किसी व्यक्ति को बता सकते हैं? क्यों नहीं बता सकते? बता सकते। हमेशा याद रखो, अपने पापों को आप खुदा के सम्मुख रखेंगे। आप याजक से प्रार्थना करा सकते हैं, आप याजक के सामने अपने जीवन की सारी बातों को बता सकते हैं, लेकिन याजक आपके लिए प्रार्थना कर सकता है। लेकिन अगर आप सोचें कि मैं एक याजक के सामने पाप स्वीकार करूं, तो ये गलत है। क्योंकि पाप स्वीकार खुदा के सामने करना है। और यही बात अय्यूब ने कहा। अय्यूब अपने बच्चों के पापों को खुदा के सामने रख, खुदा के सामने वेदी पे चढ़ाता है। उसके बच्चों ने आके अय्यूब से अपने पापों के बारे में बखान नहीं करा, ना कि अय्यूब ने अपने बच्चों के पापों को सुना, लेकिन उसने अपने बच्चों की सलामती के लिए, उनको बुद्धि समझ देने के लिए, और यदि कदाचित उन्होंने पाप किया हो, पिता उस पाप से उनकी समाप्त। हमेशा वचन हमें बताता है कि अपने पापों को, अपने मन की बातों को केवल खुदा के सामने खोल के दो। क्योंकि किसी मनुष्य में इस पृथ्वी पर ऐसी सामर्थ नहीं है जो तुम्हारे पापों को क्षमा कर सके। हाँ, वो तुम्हारे पापों के लिए पिता से दुआ कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, लेकिन मैं किसी मनुष्य के सामने अपने पापों को स्वीकार करूं, ऐसा करके मैं अपने खुदा से दूर होता हूं। क्योंकि हर एक मनुष्य पापी है, और पाप को क्षमा करने का अधिकार सिवाय यीशु मसीह के और किसी को नहीं है। और यह अधिकार यीशु मसीह चाहे जिसको दे, हर जने को यह अधिकार नहीं है। हमेशा याद रखो, आप मुझे अपनी घटी बता सकते हैं, उस घटी के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं, लेकिन आप मेरे पास आए और कहें कि मैं आपके सामने पाप स्वीकार करूंगा, तो ये गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन हमको बताता है अपने मन की बातों को खोल के यहोवा के सम्मुख रख करके। वचन में लिखा है कि धन्य है वो मनुष्य जो अपने मन की बातों को खोल के खुदा के सम्मुख रखता है। हमेशा याद रखो, किसी भी मनुष्य, किसी भी भविष्यवक्ता के पास जब लोग आए और कहने लगे कि तू हमारा उद्धार कर, या तू हमारा भला कर, या तू हमारे पापों को क्षमा कर, उन्होंने कहा क्या मैं खुदा हूं जो तेरे पापों को क्षमा करूं? उन्होंने कहा क्या मैं खुदा हूं जो मैं तेरा उद्धार करूं? उन्होंने कहा क्या मैं खुदा हूं जो तेरे पापों को तुझसे दूर करूं? तूने ये पाप खुदा के विरोध में किए हैं, जा और इन पापों की क्षमा खुदा से मांग। देखो, हमेशा याद रखो, आप जहां जहां पढ़ेंगे, एक जगह नहीं कई जगह में पढ़ा सकता हूं। क्यों? क्योंकि अपने पापों के लिए मैं खुदा के सम्मुख चाहूंगा। हमेशा याद रखो, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेरितों डैनियल कहां गया?
दानियल कहाँ गया? खुदा के सम्मुख। अय्यूब कहाँ गया? खुदा के सम्मुख। आमीन। आमीन। फिर तो एक मिनट को समय दीजिए। उसका 10वां अध्याय और 25वीं आयत पढ़ो। 10:25। एक तो 10:25। जब पतरस भीतर आ रहा था जब पतरस भीतर आ रहा था कुरनेलियुस ने उससे भेंट की कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया। पतरस को कुरनेलियुस ने प्रणाम किया, यस, उससे भेंट की, उसके पांव पर गिरकर उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम प्रणाम किया। उसे प्रणाम किया। परंतु पतरस ने उससे उठाकर कहा। अब पतरस ने क्या किया? पतरस ने क्या किया? उसे उठाकर कहा। पतरस ने उसे उठाया। देखा आपने? यस, आज जब हम मनुष्य के सामने अपने पापों को मानते हैं तो वो मनुष्य अपने आप को बड़ा और करता है, तुमसे और बड़ा करता है। लेकिन पतरस ने जब उसके सामने कुरनेलियुस गिरा, प्रणाम किया, तो पतरस ने उस कुरनेलियुस को उठाया और खड़ा करके क्या कहा? मैं भी तो मनुष्य हूँ। यही बात समझ जाओ ना, तो हम खुदा और मनुष्यों में अंतर समझ जाएंगे। कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं जिसने पाप ना किया। खुदा ने कहा अगर मैं न्याय करने खड़ा हो जाऊं तो मूसा से लेके हर एक भविष्यवक्ता दोषी ठहर जाएगा। ये सारे भविष्यवक्ताओं ने अपने आप को एक मनुष्य से बढ़कर और कुछ नहीं माना। ये आखिर इतना अद्भुत काम करने के बाद भी अपने आप को मनुष्य क्यों मान रहे हैं? क्योंकि जो मनुष्य अपने आप को मनुष्य मानता है वो अपने पापों का अंगीकार करता है कि हाँ मैं पापी हूं और मेरे इन पापों को क्षमा करने का अधिकार केवल खुदावन यीशु मसीह के पास है। आप मुझे बताइए, जब हम पापी ही थे, कलाम कहता, वचन कहता, जब हम पापी ही थे तब उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। आप बताइए, जब हम पापी ही थे तो आया था कोई मनुष्य? क्यों? जब हम पापी ही थे तो आया था कोई मनुष्य हमारे पापों की क्षमा करा देता? आज जो हम मनुष्य के सामने जा जाके पाप स्वीकार करते हैं, आप मुझे बताइए, जब हम पापी ही थे तब कोई मनुष्य क्यों नहीं आया और कोई मनुष्य आके हमारे पापों की क्षमा क्यों नहीं कराया? आप मुझे बताइए, क्यों रोने का बाबी? वचन में क्या लिखा? जब हम पापी ही थे, क्या थे? पापी थे, तो कोई मनुष्य क्यों नहीं आया और उसने हमारे पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करी? कौन आया? वचन क्या बताता? जब हम पापी ही थे तब उसने एक लौते पुत्र को हमारे लिए, तो वो हमारे लिए ताकि हम उसके सामने अपने पापों को पूरी रीति से पश्चाताप करें। कितने मनुष्य आ गए थे या कितने स्वर्गदूत आ गए थे? मैं आपसे पूछूं, हालेलुया, यूहन्ना 3:17 पढ़े। आप मुझे बताइए, कलाम में लिखा जब हम पापी ही थे
मैं आपसे पूछता हूं, कोई स्वर्गदूत क्यों नहीं आ गया? याजक की तरफ देखें, कोई स्वर्गदूत क्यों नहीं आ गया कि भैया हम पापी हैं, हमारे लिए दुआ कर देंगे, पापों से पश्चाताप करा देंगे तुम्हारे? कोई संत क्यों नहीं आ गया? नहीं बताइए। जब हम पापी थे, जब हम पाप में पड़े थे, तब कौन आया? कोई संत आया? कोई स्वर्गदूत आया? कोई मनुष्य आया? कौन आया? तो पाप का जो क्षमा करने का अधिकार है वो किसके पास? जो आया उसके पास है। जो आया ही नहीं उसके सामने मैं पाप कैसे मानूं? ओ माय गॉड। तब कलाम में लिखा, यूहन्ना 3:17 में, खुदा ने अपने पुत्र को, एक मिनट रुकिए, आप बड़ी जल्दी करते हैं। यूहन्ना 3:17 में क्या लिखा? खुदा ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा। तो जगत में किसको भेजा? किसी संत को? नहीं। किसी याजक को? नहीं। किसी पास्टर को? किसी स्वर्गदूत को कि तुम उसके सामने जाकर पाप मांग लो तो आए पाप क्षमा हो जाएंगे? क्या कह रहा? जगत में किसको भेजा? और क्यों? अगर ऐसे ही सब याजकों से, स्वर्गदूतों से, मेमनों से, सॉरी मेमना नहीं, वो असंतों मंतों से सब हो जाता तो जगत में इकलौता पुत्र क्यों आता? ये पिता दिखा रहा है कि हर एक बिना पापी, और कोई पापी किसी दूसरे के पापों को क्षमा नहीं कर सकता। एक अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिया, दोनों गड्ढे में गिरे। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, यूहन्ना 3:17 पढ़े। खुदा ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा। देखिए, दंड, पाप के कारण क्या आता है? दंड। तो आज्ञा किसके पास है दंड देने की? खुदा के पास। तो हमें किसके पास जाना चाहिए? खुदा के पास। जिसके पास दंड देने की आज्ञा है। देखा आपने? देखा किस तरह से हमारे अंदर का बुरा और अविश्वासी मन हमें हमारे खुदा से दूर कर देता है। इसलिए हर दिन इन बातों को समझाओ। खुदा ने कहा, क्या प्रजा को अपने राजा के पास ही नहीं आना चाहिए? खुदा ने क्या कहा? क्या प्रजा को अपने राजा के पास ही नहीं आना चाहिए? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यूहन्ना 3:17, खुदा ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा। किसके द्वारा? पास्टर साहब नहीं, स्वर्गदूत, नहीं, संतों की जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। ओ माय गॉड। दंड की आज्ञा उसके द्वारा, क्षमा उसके द्वारा, उद्धार उसके द्वारा। बस यहीं पर हमें थोड़ा समझो, बिना सोचे समझे करने लगते हैं। आपको मालूम है, प्रार्थना सुन ना सके? क्या मेरे हाथ छोटे हो गए कि तुझ तक पहुंच ना सके? तो मेरे पास क्यों नहीं है? अब कोई आए व्यक्ति और मेरे पास आके कहने लगे, भैया मैं अपने पापों का पश्चाताप करना चाहता हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर दो। और मैं कहूँ, हाँ आओ बैठो, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूँ। मैं ऐसे करूंगा? अपने पैर तो छूने नहीं देता किसी को। स्कूल में बच्चे पैर छूते, टीचर के सामने करोगे, सबसे बड़ा पापी मैं, वो जल्दी से देखने लगते हैं।
बच्चों को बोला भैया सबसे बड़ा पापी मैं हूं। मैं तो भाई को- हाँ मैं हूं पापी, जिसके सामने कहूंगा उसको वो सामने बोल दूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं पापी नहीं हूं तो मुझे यीशु मसीह की कोई जरूरत नहीं, मुझे यीशु मसीह की हर क्षण आवश्यकता है। टीचर के सामने कहता हूं भैया मैं पापी हूं, वो यही बोलने लगता। हमेशा याद रखो मैं कौन होता हूं कि तुम्हारे पापों को क्षमा करूं। हाँ मैं तुम्हारे लिए यीशु मसीह से प्रार्थना कर सकता हूं, लेकिन अपने पापों को खुल के यहोवा के सम्मुख कहो, मुझे अपने पापों को ना बताओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पापों को सुनकर मैं तुम्हारे पापों को क्षमा नहीं कर पाऊंगा, बल्कि तुम उससे जाके कहो जो तुम्हारे पापों को क्षमा करने और जो तुम्हें मारने और जीवित रखने दोनों का अधिकार रखता है। आमीन आमीन। बात हमेशा याद रखें, इस पृथ्वी पर हम अपने पिता के निकट बने रहें। ऐसा ना हो कि हम अपने पिता से दूर हो जाएं। ऐसा ना हो कि हम अपने पिता के वचन के अनुसार करने में चौकसी ना करें। यह अवश्य है कि हम अपने पिता के कहे गए वचन पे कान लगाएं और जैसा पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करें, क्योंकि पिता हमसे हमेशा यही चाहता है कि जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं हम अपने मनों की बातों को खोल के अपने खुदावन यीशु मसीह के सम्मुख रखें, ताकि हमारी उन सारी बातों को जो हमने अपने पिता से खुलकर कही हैं पूरी रीति से हमारे जीवन से दूर करके हमें क्षमा करने में बहुत आयत से आशीष दे। मैं बोलता बहुत हर चीज का एक समय तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू भाई, गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें और अपने आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदा के सामने समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि खुदा हमारे विचारों को हमारे मनों को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा में ही अपना उनको मानूं, अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने में यह प्रतिज्ञा दी, वह है आनंद जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग ने युग तक बना रहता है। धन्यवाद खुदा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो भी इस महासभा में जो भी आपने वचन दिया खुदा, ताकि इस वचन को सिद्ध में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, क्योंकि जो भी हम जो पापी है अपने पाप को मैं किसी मनुष्य के सामने अपना पाप को स्वीकार नहीं करे, बल्कि मैं खुदा के सामने आपके सामने अपना मन को अपने पापों को स्वीकार करे और उसमें पश्चाताप करे खुदा, ताकि आपका जो वचन इस महासभा में बोया गया खुदा, ताकि इस वचन को सेत में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। मैं इस घराने में जितने यहाँ उपस्थित है खुदा, सबके लिए मैं दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आज का जो वचन आपने दिया है खुदा, ताकि उस वचन को हम लोग सेत में ग्रहण कर सके और उस वचन के अनुसार चल सके, ताकि आपका वचन जो बहुमूल्य वचन है, ताकि उस वचन में हम लोग बने रहे। खुदावन आपका आत्मा इस घराने में बने रहे, खुदावन आपका आत्मा इस घराने में छाए रहे, ताकि जो भी आपका वचन इस घराने में आप बोया गया खुदा, ताकि इस घराने के लोग सबको आपका आशीष बरसाते रहे, क्या आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके। खुदावन मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ जो यूट्यूब या फेसबुक में सुन रहे खुदा, ताकि उनको भी
जो आज जो वचन आपने दिया है खुदा, ताकि उनको भी ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। इसलिए उनके साथ आपका अनुग्रह, आपका दया, आपकी कृपा उन पर बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन जो आज आपने दिया खुदा, ताकि उस वचन को सिर्फ में ग्रहण कर सके। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि बहुतायत से उनको आशीष प्रदान करे। वे दिन प्रतिदिन आपके आत्मा में खुदा, वह हर दिन हम लोगों को आपका नया नया वचन सुनाते हैं, आपका वचन को समझाते हैं खुदा, ताकि उसको समझकर हम उस वचन में हम लोग बने रहें। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल, परंतु ऐसे अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदाबाद की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सलाकत हमने से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हो पर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड। सबको सूचित किया जाता है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना, प्रेज द लॉर्ड, भवन में मंगल है। कल भवन में 4 बजे प्रार्थना होगी, प्रेज द लॉर्ड। कल मंगल है, कल भवन में शाम को 4 बजे प्रार्थना होगी, प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।